बात सरिता पासवान के बाद आपको 2 शब्द। भवरवा रहने से, चले जाने से कहीं न कहीं जो है ठक्कर बापा कॉलोनी चेंबूर के है, उनके चाहने वाले लोगों को एक बड़ा झटका लगा हुआ। आज उनका जो ठक्कर बापा कॉलोनी में सबसे बड़ी बात है कि इसी जगह पर जो है उनकी कार्यालय रहता था और लोग जो है दूर दूर से उनको मदद मांगने के लिए आते थे और हमेशा मुस्कुराते हुए जो है लोगों की मदद करते थे। और सबसे बड़ी बात है उनकी, हमारे बीच में रविंद्र पवार जी हैं, जो काफ़ी उनके जो है लंबा जो है राजनीतिक अनुभव उनका रहा है। उनके छोटे भाई हैं मंगल भाई रोसिया है, जो उनके 3 भाई थे, हमेशा कहीं न कहीं तारीफ़ करते थे कि मेरा छोटा भाई मंगल भाई ने आखिर यहाँ एक अच्छा खासा बिल्डिंग तैयार किया और काफ़ी लोगों को घर देने का काम उन्होंने किया। मुझे पता है कि वो बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा कचरा पड़ता था। सुमन भाई एक दिन बोले कि देखो ये गंदगी उठानी होगी और कैसा भी करो, और आप नगर सेवक है तब तक ये गंदगी उठनी चाहिए। तो ये सामने वाला जो अभी स्कूल दिखता है वो कचरा हमने हटाया सुमन भाई को साथ में लेकर, और वहाँ एक अच्छा खासा स्कूल हम लोगों ने बनाया जो आज भी है और हज़ारों स्टूडेंट वहाँ आज भी एजुकेशन करते हैं। बाजू में गुजराती स्कूल हो उसका मरम्मत करना हो, वहाँ मतिया पीर समाधि हो उसकी मरम्मत करनी हो, पुलिस स्टेशन को मदद करनी हो, सब काम अपने जीवन में किया। लेकिन ये काम के साथ साथ जो भी लोग एक ज़रूरतमंद लोग थे उनको बहुत बड़ा सहारा एक सुमन भाई नाम से सब लोगों के दिलो दिमाग में है। और वो आज सब लोग अंतःकरण से दुखी है कि एक हमारा अच्छा साथी, एक अच्छा समाज सेवक हम में आज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आज लोगों ने उनके बारे में, उनके प्रति जो अपनी भावना प्रकट की, तो वो सच था, उसमें कोई बढ़ावा चढ़ावा नहीं था। सब लोगों के उन्होंने मदद की है। और इस समय पर उनके परिवारजन जो भी, उनके मंगल भाई होने दो, उनके थाला भाई होने दो, या अपने लक्ष्मण भाई होने दो, उनका सारा परिवार, उनकी बेटियां, उनके पोते, सबके साथ मैं परिचित हूँ क्योंकि एक दूसरे के घर का हमें रिश्ता था। ये रोसिया फैमिली, हमारे बड़े बड़े भाई सुमन भाई रोसिया हमारे पूरी फैमिली का वो हेड थे, और हमारे परिवार में कोई भी कार्य था तो हम लोगों की जो कभी गैरहाजिरी थी तो वो संभाल लेते थे। आज हम लोगों को एहसास हो रहा है कि उसकी जो कमी है वो जल्दी हम लोग पूरी कर नहीं पाएंगे, और हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा उसके जाने से। मैं उसके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको आत्मा को शांति देवे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन है, ये जो सोसाइटी है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत भारी योगदान है। वो तो नहीं रहे, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसके बाद में उसके बच्चे हैं, उसके जो परिवार है, और जो भी ये कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, सुमन भाई की जो मेहनत है, उनके जो मकान है, उनकी जो दुकान है, जो उनके हिस्से में आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों से कि वो उनके फाड़े में मिलना चाहिए। और उनकी जो मेहनत है वो उनके जाने के बाद में उनका बच्चा है शंकर भाई, उनको वो मिलना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ में श्रद्धांजलि दे के थैंक यू। मैं क्या कहूँ, आज 1 महीना पहले मैं सुमन भाई से 15-20 मिनट बात की। मुझे अच्छी तरह समझाए, क्योंकि मैं इलेक्शन में खड़ी थी। मेरे को अच्छी तरह समझाए बेटा क्या करने का, कैसा काम करने का। बहुत मेरे पिता समान थे वो, बहुत मेरे को अच्छी तरह से मार्गदर्शन किए। आज यहाँ पे ये बिल्डिंग में मैं भी रह के गई हूँ। यहाँ पे तब मैं रहती थी, तब मैं नगर सेवक थी। यहाँ पे पानी भरता था तो पहले मेरे को फ़ोन करते थे, बेटा पानी भर रहा है, क्या कर रही हो तू। तो पानी जाने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए बीएमसी में मैं हमेशा कंप्लेंट करती थी। पानी का काम होने के बाद मेरे को हाथ मिला के जाते थे। उन्होंने हर टाइम मेरे को समझाया, हर टाइम काम के बारे में मेरे को मार्गदर्शन किया। बहुत अच्छा व्यक्तिमत्व था। मेरे को भी बहुत बुरा, 1 ही महीने की बात हो गई नहीं, ऐसा दुखद घटना है। लेकिन देखो, जो इंसान को जन्म है मृत्यु निश्चित है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, उनके भाइयों को, उनके परिवार को ईश्वर शांति
इन्हें प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति दे। जय भीम, जय महाराष्ट्र। क्या कहेंगे भाई के बारे में? आपने तो पूरा हमेशा 24 घंटा आपने समय बिताया है अपने भाई के। सुमन भाई रोसिया आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो खोट थी वो हम लोग कभी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि ठक्कर बाबा के अंदर सुमन भाई किसी भी पार्टी से संबंध रखता था। वो ये नहीं सोचता था कि ये पार्टी का वो पार्टी, कोई गरीब आता था या कोई दुखी आता था, वो अपने हाथ से उनको जो हो सके मदद करता था। आज ठक्कर बाबा के लोग, जो राजस्थानी समाज के लोग हैं, वो इनको इतना याद करते हैं, और उनकी याद के लिए उन लोगों ने रात को मेरे को कितना फ़ोन किया कि लक्ष्मण भाई चले गया, लेकिन भाई ने जो काम किया है वो हम लोग को हमेशा याद रहेगा। और पहले तो हमारा जो कुटुंब है, फैमिली है, फैमिली के अंदर हम लोग ये सोचते थे सुमन भाई बैठा है तो हम लोग कोई टेंशन नहीं, लेकिन आज सुमन भाई जाने के बाद मंगल भाई तो इधर है नहीं, मेरा रिलेशन पूरा ठक्कर बाबा से, वो जवाबदारी पूरी मेरे पास पे आई, और वो जवाबदारी पूरा मैं करूँगा, और समाज के प्रति जो भी है मेरे से होएगा, मैं मदद करूँगा समाज को। कैसे पिताजी का इतना नाम था, इतना उन्होंने बना कर गया जो विरासत है, उसको कैसे संभालेंगे? पापा मेरे कभी किसी को कभी नाराज़ नहीं करते। कोई आता किसी, कोई कैसे भी कुछ भी उनके पास हो ना हो, वो अपनी कहीं से भी लाके दे देंगे, ये लो लेके जाओ आप, ये मत करो। वो किसी को नहीं नाराज़ करते थे। वो हर चीज़ में, हर छोटा बड़ा कोई भी रहने दो, सब उनके साथ में जुड़े हुए रहते थे। और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपना अच्छा नाम किया था। सब जगह पे पॉलिटिक्स में भी अपनी कोई ये नहीं रखे थे कि मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो है वो उसके साथ में, उनके साथ में चले हो। मैं आज यहाँ शोक सभा में हम आए हैं सुमन भाई रोसिया के, जो 25 फरवरी को हमारे सुमन भाई रोसिया नहीं रहे, ईश्वर को प्यारे हो गए। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। युवा रेगर विकास समिति अध्यक्ष अंतराजी रेगर मेरा नाम है। इस मोहल्ले में, इस वार्ड में उनका काम, सुमन भाई रोसिया साहब का काम, इस बिल्डिंग से इतनी रोज़गार लोगों को दे रहा है। इतनी दुकानें यहाँ पे थी, एक बिल्डिंग बनाना कोई मामूली बात नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा किया। इस बिल्डिंग के माध्यम से, इस दुकान के माध्यम से आज यहाँ के जो गरीब लोग थे, जो बेरोज़गार थे, आज रोज़गार, बड़े बड़े रोज़गार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सुविधा मिल गई है। और एक सामाजिक कार्य थे, एक राजनेता थे, वरिष्ठ नेता थे। आज उनकी बदौलत से हम सब कुछ सीखा है राजनीतिक प्लेटफॉर्म में या रोज़गार के बारे में, तो सुमन भाई की मेहरबानी है, उनकी बदौलत से हम सीखे हैं। और इस वार्ड में जो भी समस्या, चाहे गरीब हो, चाहे छोटे बड़े आदमी आओ, उनकी समस्या जो भी लेके आते थे, वो उनकी समस्या का सुनते थे, हल करते थे। इनके बारे में बोलना तो बहुत कुछ है, पर और भी व्यक्ति बोलेंगे, इसलिए मैं मेरा शब्द यहाँ ही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय रविदास, जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे? बस हम दिल से धन्यवाद बोलते हैं आप सभी को कि आज उन्होंने जो भी हमारे ठक्करपा के लोगों के लिए किया है, गरीब से गरीब लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने बिज़नेस का जिस तरह से उन्हें बढ़ावा दिया है, और जो उन्होंने समाज के लिए जो अच्छी बातें छोड़ गई उस सबको लेना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। एक बहुत अच्छा नेता थे, एक नेता के रूप में उन्होंने बहुत सेवा की है, लोगों की, जनता की सेवा की है, और जिनका हाथ उनके सिर पर रहा वो बहुत आगे बढ़े। इससे मेरी तरफ से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे? शंकर के पिता में, मतलब मैं उनको बचपन से देखता था, बहुत ही सरल स्वभाव था और एकदम सिंपल से व्यक्तिमत्व था। हेल्प करना तो वो थे ही, लेकिन कभी कोई ईगो नहीं, कुछ भी नहीं, और हमेशा खुशी में और हमेशा एकदम जॉली मूड में हमेशा रहते थे, और हमेशा सबकी मदद करते थे। मुश्ताक भाई, देखा जाए तो मीडिया के ऊपर ऐसा आपने चेंबूर बहुत सारे नेता देखा होगा, लेकिन सुमन भाई एक ऐसे नेता थे जो देश दुनिया, उनको एक दूरदर्शी नेता थे। मीडिया किस तरह से चलती है, किस तरह से कैसे उसको हैंडल किया जाता है, उनको इतना नॉलेज था। क्या कहना चाहेंगे उनके? सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि सभा में आया हूँ, इसके लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आए हैं, जो भी इस सभा में शामिल हुए हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। मेरी दूसरी, आपके जो सवाल हैं, उस सवाल का ऐसा है कि एक अनुभव जो होता है इंसान के अंदर, वो अनुभव उनके पास था। वो मेरे बड़े भाई समान थे। हम लोग कभी भी दिन हो रात हो, जब भी मिलना होता था, एक दूसरे को फ़ोन किया और मिले।
तो मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, जबकि मेरे अंदर जो पत्रकारिता जो जुड़ा हुआ है, जितने शब्द हैं बोलने के लिए, लेकिन इनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये अनमोल थे, अनमोल हैं और अनमोल ही रहेंगे। तो आज यहाँ पर जो ठक्कर बापा कॉलोनी जो कस्तूरबा सोसाइटी है, इसी जगह पर सुमन भाई रोसिया हजारों लोग, सैकड़ों लोगों का जो है, चाहे व्यापार जगत से हो, मंडल जगत से हो, राजनेता हो, लोगों का जो जमावड़ा लगता था। और देखा जाए सुमन भाई के सामने जो भी उनका जो दौर था, कहीं न कहीं उनके सामने आने के बाद वो नेता का जो कद जो है छोटा हो जाता था, चूँकि सुमन भाई का जो दिल था वह बहुत बड़ा था। उनके कार्यों से जो है, बल्कि उनके जो विरोधी जो नेता होते थे वो कहीं, और मेरे ख्याल से इस बात को 50 साल हुआ होगा। मैं इसे अक्सर हमारे सामाजिक कार्यों में और बाकी और कोई करीब का कोई व्यवहार होता था तो हम लोग को पीरियड में